नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टोलिंस टायर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, टायर बनाने वाली एक कंपनी है और 2003 में स्टार्ट हुआ था। वीडियो में हम जानेंगे कि इसका जो मार्केट कैप है ना 668 करोड़, मतलब इस मार्केट कैप के साथ कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, इसको लेके मेरा क्या नज़रिया है, जो मतलब मेरे पर्सनल डिसीजन क्या है, मैं आपको वो बताऊँगा। और बाद में मैं आपको दिखाऊँगा कि इनका नेट प्रॉफिट कैसा है, और उसके बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि जो इनका एंकर लिस्ट है, यानी कि एंकर लिस्ट क्या होता है। जब इनका आईपीओ आया था, रिसेंटली ये लिस्ट हुआ है मार्केट में, तो इनका जब आईपीओ आया था तो ये बड़े बड़े लोगों को अपना शेयर्स देते हैं। ठीक है, तो वो शेयर्स बेच भी सकते हैं। अगर वो शेयर्स बेच दिए ना तो ये क्रैश भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो शेयर्स, आपको पता है किस रेट पे दिए थे, वो दिए थे अराउंड 226 रुपये के रेट से। ठीक है, और अगर ये बड़े लोग शेयर बेच देंगे तो भाई ये स्टॉक क्रैश भी हो सकता है। वीडियो में वही जानेंगे कि वो उनका बेचने का टाइम क्या होता है, लॉकिंग पीरियड क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटली भी देखते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, सारी बातें देखते हैं। और अगर आप नए हो मतलब अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो इस स्टॉक में, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा स्टॉक को लेके, स्टॉक से रिलेटेड बातें। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टेड है तो भी देखो, ना हो तो भी देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट कैप अराउंड इसका पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दिखा देता हूँ कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या है। कंपनी काफ़ी डिसेंट अच्छा लग रही है, मतलब ठीक ठाक लग रही है। देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखे तो यहाँ पे जैसे कि ट्रेड रबर्स वगैरह हो गए, लाइट कमर्शियल व्हीकल के टायर्स हो गए, बाद में ऑफ रोड एग्रीकल्चर टायर हो गए, 2 व्हीलर 3 व्हीलर टायर्स हो गए, ये सारे बनाते। ठीक है, वीडियो पहले बोल रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे देखो टोलिंस बॉन्डिंग गम्स वगैरह भी बनाते हैं, सोल्यूशन वगैरह भी बनाते हैं, रोप रबर्स वगैरह ट्यूब्स वगैरह भी बनाते। पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू इनका सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, पर जितना डिटेल है मैं उसके ऊपर ही बता देता हूँ कि भाई कंपनी कैसा दिखाई दे रहा है। और बहुत ही ये छोटी कंपनी है, मतलब माइक्रो स्मॉल कैप की एक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैप निकल के आ रहा है अराउंड 673 करोड़ के आसपास, बहुत ही छोटी कंपनी है। नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे इनका ज़्यादा डाटा ही नहीं है। ठीक है, ईयरली नेट प्रॉफिट भी तो नहीं है उतना, और ये 3 ही क्वार्टर का दिखा रहा है हमको। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो जून 2023 में ये 4 करोड़ 28 लाख करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे, और ईयर ऑन ईयर ये नेट प्रॉफिट बढ़ के इनका 8 करोड़ 90 लाख हो गया। ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट की ग्रोथ बात करूँ तो डबल हो गया है, जो कि काफ़ी उम्दा है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स बात करूँ तो सेल्स पहले इनका 41 करोड़ का था जून 2023 में, जो कि एक साल में बढ़ के अभी हो गया है 76 करोड़ 30 लाख। अच्छा है, ठीक है, ठीक है, जितना डिटेल है उस हिसाब से तो ठीक है। बाद में बाकी और कुछ डिटेल ही नहीं है। यहाँ पे देखो कर्जा है इनके ऊपर 79 करोड़ का, रिजर्व बोले तो 85 करोड़ का है। बाद में 10 करोड़ का इन्होंने किधर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको दिखाई देता रहेगा। 3 करोड़ का एक्स्ट्रा कैश पड़ा है। तो ठीक है, थोड़ा कर्जा ज़्यादा है, पर इन्होंने बोला था कि हम जो आईपीओ से पैसा जुटाएंगे वो हम कर्जा चुकता कर देंगे। तो मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में, ये तो मार्च 2024 का दिखाई दे रहा है हमको डाटा। ठीक है, तो आने वाले जो भी इसका आगे जब डाटा अपडेट होगा तो मुझे लगता है कि ये कर्जा कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने जो आईपीओ से पैसा उठाया था उन्होंने बोला था हम कर्जा कम कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब ये अपडेट होगा ना तो इनका ये कर्जा कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 68% है, एफआईस की होल्डिंग 5% है, डीआईएस की होल्डिंग 2% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट दिखा दिया, फंडामेंटली जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, अब देखो एंकर लिस्ट भी होता है। एंकर लिस्ट क्या होता है, इसमें थोड़ा रिस्क टाइप होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो वो बड़े लोगों को अपना स्टॉक देते। ठीक है, बड़े लोगों को अपना शेयर्स देते, उसको हम एंकर लिस्ट बोलते। तो ये मैंने एंकर लिस्ट ओपन करके रखा है, आपको दिखता रहेगा कि जो म्यूचुअल फंड है, जो एचएनआई कैटेगरी के लोग हैं, जो छोटे मोटे फंड है, उनको ये कितने शेयर्स दिए थे जब आईपीओ लॉन्च हुआ था। जैसे कि देखो बोफा सिक्योरिटीज़, उनको ये नंबर ऑफ शेयर्स देखो लिखा है कि 7,07,916 दिए थे
226 के रेट पे। फिर बाद में NAV कैपिटल है, उनको इन्होंने 6,20,000 शेयर्स दिए थे 226 रुपये के रेट से। तो ये नंबर ऑफ टोटल शेयर्स कितने निकल के आते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं 30,53,057 शेयर्स निकल के आती है, जिसकी वैल्यू 226 से अगर मैं लगाऊं तो देखो कैलसी मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, जिसकी वैल्यू अराउंड 70 करोड़ के आसपास निकल के आती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, जिसकी वैल्यू अराउंड 68-70 करोड़ के आसपास निकल के आती है। और अगर ये 70 करोड़ एक साथ ये बड़े लोगों ने माल बेच दिया तो भाई स्टॉक क्रैश हो जाएगा। पर क्या ये बेच देंगे सही में, वीडियो में यही देखेंगे हम, पर मुझे नहीं लगता है एक साथ में बेचेंगे। इनका एक लॉकिंग पीरियड भी होता है, मैं आपको लॉकिंग पीरियड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ओपन कर, ये बार बार लोडिंग होता है ना यार, बहुत गुस्सा आता है। हाँ ये देखो अक्टूबर 12 को इनका लॉकिंग पीरियड था, ठीक है। ये डेट चला गया क्या, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर, हाँ चला गया। रुको अक्टूबर 12 का मेरे को चार्ट देखने दो। तो शायद माल बेचा है, बड़े लोगों ने माल बेचा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और गिर भी सकता है ये। अक्टूबर 12 किधर गया, हाँ ये देखो ये इन्होंने बेचा है, बड़े लोगों ने माल, इनका लॉकिंग पीरियड एंड हो गया ना, उन्होंने बेच दिया, ठीक है। ये तो हो गया। देखो लॉकिंग पीरियड होता है, जैसे कि देखो अक्टूबर 12 का इनका लॉकिंग पीरियड था। जो एंकर बुक दिखाया मैंने, जो मतलब ये जो मैंने एंकर बुक दिखाया, टोटल शेयर इन्होंने अलोकेटेड किया था बड़े लोगों को, तो ये तुरंत नहीं बेच सकते, ठीक है। मार्केट अगर लिस्ट होता है ना, मार्केट में तुरंत नहीं बेच सकते, इनका एक लॉकिंग पीरियड रहता है, उस लॉकिंग पीरियड के बाद ही बेच सकते हैं। अगर तुरंत बेच दिए ना तो स्टॉक क्रैश हो जाएगा। मान लो कि लिस्टिंग गेन अच्छा मिला और सारे शेयर्स ही बड़े लोगों ने एक साथ बेच दिया लिस्टिंग गेन के लालच में, तो ये तो क्रैश हो जाएगा। तो उसका एक लॉकिंग पीरियड रहता है। तो इसमें क्या लिखा है कि एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट ऑफ 50% शेयर, मतलब जो 50% शेयर है वो अक्टूबर 12 2024 के बाद बेच सकते, और बाकी बचा हुआ शेयर्स वो दिसंबर 11 2024 के बाद बेच सकते हैं, ठीक है। तो अभी चल रहा है नवंबर, नेक्स्ट मंथ आने वाला है दिसंबर। तो वो जब 11 दिसंबर आ जाएगा तो जो बड़े लोगों का बचा हुआ बाकी शेयर्स है वो पूरा ही सेल कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया, निकल के आ रहा है 70 करोड़। और मेरे ख्याल से इन्होंने अब कितना माल बेचा है मुझको नहीं पता, पर देख सकते हो कि 12 अक्टूबर के बाद स्टॉक कैसा ही क्रैश होता हुआ दिखाई दे। देखो ये देखो 12 अक्टूबर शायद संडे था, और जैसे ही 14 अक्टूबर को मार्केट ओपन हुआ तो देखो कैसा गिरावट आ गई, अचानक से बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ गई, ठीक है। वही लॉकिंग पीरियड इनका एंड हो गया तो उनको बेचने का छूट मिल गया, ठीक है। जो 12 अक्टूबर का जो लॉकिंग पीरियड था वो ख़त्म हो गया, उनको छूट मिल गया तो वो बेच दिए माल। अब दूसरा लॉकिंग पीरियड बाकी जो इन्होंने जो 50% और शेयर है कब बेच सकते हैं, दिसंबर 11 के बाद। तो जो भी इन्वेस्टर है टोलिंस टायर में, उनको दिसंबर 11 का वेट करना है। और अगर किसी ने इस स्टॉक को पिक करके रखा है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बैट उसने खेला है, ठीक है। अच्छा बैट, एक रिस्क खेला है, एक जुआ बोलूँगा मैं इस स्टॉक में कि अच्छा जुआ उसने खेला है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत माइक्रो स्मॉल कैप की कंपनी है, और वो एंकर बुक का आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि इनका टोटल अमाउंट कितना निकल के आ रहा है 70 करोड़ का, ठीक है। और इसका मार्केट कैप कितना है, इसका मार्केट कैप 668 करोड़ है, मतलब, और 70 करोड़ में से इन्होंने कुछ बेचा भी रहेगा 12 अक्टूबर के बाद। अब कितना बेचा है डिटेल नहीं, अगर मान लो 70 करोड़ में से 30 करोड़ बेच भी दिया रहेगा, ठीक है, बाकी का जो 40-35 करोड़ है दिसंबर 11 के बाद बेचते तो बेचने दो, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर। तो देखो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पर मार्केट कैप बहुत छोटा है, ध्यान देना। SIP करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी एक आपने अगर बैट खेला है इसमें, मतलब एक जुआ खेला है, तो बहुत अच्छा जुआ मैं बोलूँगा खेला है आपने, ठीक है। बाकी ओवरऑल स्टॉक से डरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने IPO में ही वही पैसा लगाया रहेगा जो 13-14 हज़ार रुपये का आएगा। तो वन शॉट जो लगा के रख दिया है ना, आप वेट करो, पीछे मुड़ के मत देखो, ज़्यादा डरो मत। मेरे ख्याल से इसको जो IPO का इसका प्राइस है 226 रुपया, वो ज़रूर टच करेगा। मैं टाइमिंग तो नहीं बता सकता, कोई बाय सेल का कॉल भी नहीं, कोई गारंटी भी नहीं है, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी भी नहीं होती है। पर आपने अगर वन शॉट में एक पैसा लगा के रख दिया है, ठीक है, वन शॉट में जो भी आपने पैसा लगाया अमाउंट, मेरे ख्याल से इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए, इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉस में बैठे हो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस करो, थोड़े नंबर्स और आने दो क्वार्टरली रिजल्ट के, ठीक है।
सितंबर के क्वार्टर के, दिसंबर के क्वार्टर के थोड़े और रिजल्ट आने दो, तो ही पिक्चर क्लियर होगी। अब अपने को पिक्चर क्लियर ही नहीं है, अपने को मतलब आगे पता ही नहीं है कि भाई रास्ता कैसा है, ठीक है, अपने को आगे धुंध है पूरी। तो ऐसा तो नहीं अपन बाइक रुका के एक जगह बैठ जाए, ठीक है, मतलब लॉस बुक कर ले, ऐसा मत करो। थोड़े इनके 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आने दो, देखो अपने डेप्थ कम कर रही है कि नहीं, ये होने दो। बाकी जिसने वन शॉट में इसमें बैट खेला है ना, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, एक बैट वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब एक जुआ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं किसी स्टॉक में नहीं करता हूँ। अगर आपने इसमें एक जुआ खेला है ना, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आपने एक जुआ खेला है लाइफ में, मैं बोल सकता हूँ एक काफ़ी अच्छा जुआ आपने खेला, ठीक है। तो वेट करो, पेशेंस करो, गिर रहा है, थोड़ा अपने दिल के धड़कन को ऐसे संभाल के रखो। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है, ठीक है। पर याद रखना, स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं होता है, मार्केट कैप बहुत कम है, रिस्की टाइप भी है, पर वन शॉट में अगर आपने तीर चला ही दिया है, अब बाण निकल गया, तो अब उसको जाने दो, ठीक हो। अब लॉस बुक बिल्कुल भी मत करना, ये एक मेरा पर्सनल डिसीजन है। पर हाँ देखो, इसके अपोजिट एक और बात बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं होता है कोई भी स्टॉक मार्केट में, मार्केट कैप बहुत छोटा है, नहीं तो कल को और नीचे आए तो लोग मुझे ही गाली देंगे, ठीक है। पर एक रिस्क ले लिया है तो शांति से आपको बैठना चाहिए इसमें, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताए, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।